नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवांग और साइबर वर्ल्ड के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि चैट जीपीटी को आप कैसे साइबर सिक्योरिटी के लिए यूज़ कर सकते हैं, ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों तरीक़ों से। तो चलिए देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आज की वीडियो को। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बाजू में दिए गए बेल आइकन को दबा के ऑन पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही साइबर क्राइम, एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी की वीडियोस आप तक पहुंचती रहे और आप ऐसे ही सब कुछ सीखते रहे। चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और सीखते हैं आज के वीडियो के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आ चुके हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और जैसे कि मैंने आपको बताया, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि चैट जीपीटी को कैसे हम साइबर सिक्योरिटी के अंदर ऑफेंसिव और डिफेंसिव तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि दोस्तों चैट जीपीटी क्या है, वो अगर आपको नहीं पता है तो चैट जीपीटी के ऊपर मैंने एक पूरा वीडियो डिटेल में बना के रखा है। एक नहीं बल्कि दो वीडियो बना के रखे हैं। उन वीडियोज़ के लिए लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके उसे देख के जान सकते हैं कि चैट जीपीटी क्या है और चैट जीपीटी को आप कैसे बग बाउंटी के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए भी मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बना के रखा है, स्पेशल वीडियो बनाया है। उसका भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके उस वीडियो को भी चेक कर सकते हैं और बग बाउंटी के बारे में सीख सकते हैं, चैट जीपीटी को यूज़ कैसे करेंगे और उससे बग बाउंटी भी कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो के बारे में बात करते हैं। चैट जीपीटी क्या है वो तो आपको उस वीडियो से पता चल जाएगा। अब चैट जीपीटी को हम ऑफेंसिव और डिफेंसिव वे में साइबर सिक्योरिटी में कैसे यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें कि चैट जीपीटी को साइबर सिक्योरिटी के कुछ एप्लीकेशंस के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो उसमें कुछ एप्लीकेशंस यानी कि कुछ चीज़ें हम एप्लीकेशन करना चाहे तो क्या क्या चीज़ें चैट जीपीटी से हम कर सकते हैं। तो फर्स्ट तो आता है यहाँ पे कि हम फिशिंग ईमेल्स डिटेक्शन का फिशिंग डिटेक्शन यानी कि फिशिंग ईमेल को डिटेक्ट करने के लिए कुछ एप्लीकेशन है वो बना सकते हैं, जो क्या करेगा कि जो चैट जीपीटी है वो फिशिंग ईमेल्स है उसको रीड करके, यानी कि कोई भी ईमेल आएगा हमारे पास उसको पहले एनालाइज करके रीड करके फिर वो बता पाएगा कि डिटरमाइन कर पाएगा कि वो फिशिंग ईमेल है या नहीं, जो जेन्युइन ईमेल है वो है। दूसरी एप्लीकेशन की दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे उसे यूज़ कर सकते हैं सोशल इंजीनियरिंग को डिटेक्ट करने के लिए। यानी कि दोस्तों सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स जैसे कि स्पीयर फिशिंग, प्री टेक्सटिंग जैसे अटैक्स को डिटेक्ट करने के लिए, सिमुलेट करने के लिए हम चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हैं। उसे पूछ सकते हैं कि सोशल इंजीनियरिंग अटैक को कैसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं, कैसे सिमुलेट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें पूछ के उससे ये एप्लीकेशन के बारे में भी हम वर्क करा सकते हैं। और दोस्तों अब तीसरी एप्लीकेशन जिससे कि हम चैट जीपीटी को साइबर सिक्योरिटी फील्ड में एज ए एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं वो है सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पॉन्स। दोस्तों तीसरी एप्लीकेशन साइबर सिक्योरिटी की जिस पे हम चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हैं वो है सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पॉन्स। उसमें कि हम चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं कि कोई सिक्योरिटी इंसिडेंट्स अगर होता है तो किस तरीके से हम उसे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। ठीक है, इंसिडेंट रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो हमें दे सकता है। ठीक है, कुछ हमें आइडेंटिफाई करना है, कोई स्कोप आइडेंटिफाई करना है या कोई जो इंसिडेंट्स है वो कहाँ से हुआ है, ये सारी चीज़ें उसकी मेथड्स हमें पूछनी है चैट जीपीटी से। तो ये सारी चीज़ों के लिए भी इस एप्लीकेशन के लिए, सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पॉन्स एप्लीकेशन के लिए हम चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं कि क्या क्या हम कर सकते हैं और उससे बाद जो चैट जीपीटी हमें रिस्पॉन्स देगा जिसमें कि फिशिंग डिटेक्शन में, सोशल इंजीनियरिंग में, सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पॉन्स में जो भी हमें रिस्पॉन्स मिलेगा हम उसे यूज़ करके ये सारी चीज़ें जो है वो कर सकते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पे बात आती है कि साइबर सिक्योरिटी में दो डिविजन्स या कह सकते हैं दो पार्ट होते हैं, एक होता है ऑफेंसिव, एक होता है डिफेंसिव। ऑफेंसिव में जब हम किसी सर्वर पे या एप्लीकेशन पे कहीं भी जब हम अटैक करते हैं तो वो पार्ट आ जाता है ऑफेंसिव, और जहाँ पे हम किसी भी अटैक को डिफेंड करते हैं वो पार्ट आ जाता है डिफेंसिव। ठीक है, तो अगर हम ऑफेंसिव के कुछ यूज़ केसेस की बात करें या फिर डिफेंसिव पार्ट के कुछ यूज़ केसेस की बात करें कि जिसमें हम चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले जानते हैं कि डिफेंसिव पार्ट में हम जो है चैट जीपीटी को कौन कौन से जो एप्लीकेशंस है या फिर कौन कौन से यूज़ केसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में जानते हैं।
तो अगर हम यहाँ पे आ जाए तो ये देखिए डिफेंसिव यूज़ केसेस हमने कुछ लिख के रखे हैं जिसमें कि हम चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला है रिसर्च एड के लिए, यानी कि रिसर्च पर्पज़ के लिए हम चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हैं। रिसर्च एड में सबसे पहले यहाँ पे आता है कि चैट जीपीटी जो है वो डिफरेंट एनालिसिस करके, यानी कि उससे हम ऐसे कुछ स्क्रिप्ट लिखने के लिए या बनाने के लिए बोले जो कि डिफरेंट चीज़ों को डिटेक्ट करके, यानी कि थ्रेड्स को डिटेक्ट करके उनसे उन्हें ब्लॉक करना या फिर उन्हें अवॉइड करना, ये सारे स्क्रिप्ट्स ये बना सकता है। फिर आईडीएस की तरह कैसे काम करना है, आईडीएस की स्क्रिप्ट्स, आईडीएस के रूल्स अगर हमें लिखने हैं तो वो लिखवाने के लिए हम चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हैं। ये सारा अगर रिसर्च एड में आता है, यानी कि बिहेवियरल एनालिसिस, कोई भी पैकेट आता है या कोई ट्रैफिक आ रहा है या फिर कोई ईमेल आ रहा है, उसके बिहेवियरल एनालिसिस करके उससे हम कैसे डिफेंस कर सकते हैं साइबर सिक्योरिटी में हमारे कंपनी को, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को। ये बिहेवियरल एनालिसिस करवाने के लिए, यानी कि इसके लिए हम कुछ स्क्रिप्ट्स लिखवा सकते हैं, कुछ रूल्स लिखवा सकते हैं चैट जीपीटी से, उसमें यहाँ पे ये यूज़ होता है। उसके बाद आता है दोस्तों टीटीपी एनालिसिस करवाने के लिए, जिसमें कि हम टीटीपी का यहाँ पे मतलब होता है टेक्निक्स एंड प्रोसीजर्स, यानी कि हम चैट जीपीटी को ट्रेन कर सकते हैं टेक्निक्स एंड प्रोसीजर्स को एनालाइज करने के लिए, जो कि एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट्स होते हैं, यानी कि जो भी थ्रेट्स होते हैं उनसे डिफेंड करने के लिए हम टीटीपी के यूज़ करके एनालिसिस करने के लिए हम चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कि वो हमें बता सकता है कि कौन सी मेथड हमें यूज़ करनी है, कौन सी मेथड अटैकर ने यूज़ की है कि इस अटैक को करने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए। फिर उसके बाद आता है कि कैसे नेटवर्क के अंदर पैकेट्स मूव हो रहे हैं या फिर ट्रैफिक जो मूव हो रहा है उसका सोर्स क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, और उसके पैकेट एनालिसिस करने के लिए, ये सारा चीज़ करने के लिए जो स्क्रिप्ट्स लिखवानी है, जो मेथड्स लिखवानी है, वो हम चैट जीपीटी से करवा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों तीसरा रिसर्च एड में तीसरा यहाँ पे आता है थ्रेट इंटेलिजेंस, यानी कि थ्रेट इंटेलिजेंस के रिगार्डिंग जो भी काम रहेगा हमें, ठीक है, उसे एनालाइज करवाने के लिए डेटा, जो थ्रेट इंटेलिजेंस के लिए जो हम डेटा इकट्ठा करते हैं उस डेटा को एनालाइज करवाने के लिए भी हम चैट जीपीटी का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में यहाँ पे आता है रिपोर्ट जनरेशन। ऑब्वियस सी बात है कि हम कुछ डिटेक्ट करते हैं, कुछ एनालाइज करते हैं, उसका हमें रिपोर्टिंग करना पड़ता है, और वो रिपोर्ट बनाना कभी कभार ये हो जाता है कि बहुत मुश्किल हो जाती है हमारे लिए। तो उसके लिए रिपोर्ट जनरेशन के लिए भी हम चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम उसे बता सकते हैं कि हमें ये चीज़ का रिपोर्ट बनाना है। मान लीजिए आपने कोई थ्रेट इंटेलिजेंस किया, ठीक है, कोई थ्रेट आइडेंटिफाई किया, उसे ब्लॉक किया, ये सारी चीज़ें करी आपने, तो उससे रिलेटेड आपको अगर रिपोर्ट बनाना है तो आप थ्रेट इंटेलिजेंस जो आपने फाइंड आउट किया है उसके ऊपर रिपोर्ट बनाने के लिए आप चैट जीपीटी को बता सकते हैं, और उसके बाद चैट जीपीटी आपको उसके ऊपर एक पूरा थ्रेट इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी बना के देगा, जो कि आप सबमिट कर सकते हैं, आप प्रेजेंट कर सकते हैं। तो रिसर्च एड में आप ये 4 चीज़ें कर सकते हैं डिफेंसिव पार्ट में साइबर सिक्योरिटी के अंदर। अब दोस्तों रिसर्च एड के बाद जो दूसरा यूज़ केस आता है डिफेंसिव पार्ट में, वो है कमांड लाइन ट्रायज। जी हाँ दोस्तों, कमांड लाइन ट्रायज, जिसमें कि हम क्या कर सकते हैं कि बैश या पावर शेल कमांड जो है वो राइटिंग करवा सकते हैं चैट जीपीटी से। मान लीजिए हमें कोई पावर शेल या बैश कमांड सर्च करने हैं या फिर लिखने हैं, तो अगर हमें नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, गूगल पे जाके सर्च करेंगे और वो गूगल हमें 10 रिज़ल्ट लाके देगा, उसमें से हमें कुछ रिज़ल्ट यहाँ पे चेक करने होंगे। तो वो चीज़ करने से बेटर यहाँ पे होगा कि हम चैट जीपीटी से ही सीधा पूछ ले कि ये हमें CLI कमांड दे या पावर शेल कमांड लिख के दे दे, या बैश कमांड हमें अगर लिख के चाहिए, तो वो क्वेश्चन हम सीधा चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं, और वो हमें जो है वो सीधा कमांड लाइन जो है वो लिख के दे देगा, जो कमांड्स हम यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ उसका गाइड जो है वो भी सारी चीज़ें वो हमें यहाँ पे लिख के दे देगा। अगर आपको एग्जाम्पल चाहिए तो ये देखिए स्क्रीन पे आपको एग्जाम्पल दिख रहे होंगे कि क्या क्या हम पूछ सकते हैं और कैसे आंसर्स यहाँ पे हमें मिल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट यूज़ केस यहाँ पे आता है जनरेटिंग SIM सर्च क्वेरीज, यानी कि मान लीजिए SIM टूल पे हम काम कर रहे हैं कोई भी, और उसमें हमें एनालिसिस डिटेक्शन करना होता है, तो वो उस डिटेक्शन को करने के लिए हमें सर्च क्वेरीज लिखनी होती है। कुछ जो हमारा लॉग हम होता है
उस लॉग के अंदर हमें कुछ भी अगर फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमें क्वेरीज लिखनी पड़ती है। वो क्वेरीज अगर हम गूगल पे सर्च करने जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमारा जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा लगेगा और हमें बहुत सारे सर्च में से अपनी क्वेरीज निकालनी पड़ेगी, तब जाके हम उस पर काम कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये बेटर होगा कि SIEM सर्च क्वेरीज जो है वो हम सीधी चैट जीपीटी से पूछे और चैट जीपीटी हमें सीधा उस क्वेरी को राइट करके दे देगा कि अगर आपको ये चीज़ फाइंड करनी है तो उसके लिए ये क्वेरी आएगी पर्टिकुलर, वो आपको सीधा आंसर यहाँ पे दे देगा। उसका भी एग्जांपल आपको ये स्क्रीनशॉट्स में दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट 2 स्क्रीनशॉट्स जो हैं जहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी से रिलेटेड स्प्लंक के अंदर कुछ क्वेरीज की गई है, ये देखिए, और उसके बाद उसका आंसर जो चैट जीपीटी ने दिया है वो भी यहाँ पे दिखाया गया है। और यहाँ पे डिफेंसिव पार्ट में अब लास्ट यूज केस जो आता है चैट जीपीटी का वो होता है क्रिएटिंग टेबल टॉप एक्सरसाइजेस सिनेरियो। मान लीजिए आपको टेबल टॉप एक्सरसाइज करनी है किसी भी कंपनी के लिए, या फिर उसमें कोई भी कंपनी है उसमें थ्रेट इंटेलिजेंस से लेके पूरा टेबल टॉप एक्सरसाइज करना है कि अगर कोई इंसिडेंस होता है तो टेबल टॉप में हम क्या क्या एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, वो एक सिनेरियो क्रिएट करवाना है तो वो भी आप चैट जीपीटी से करवा सकते हैं। मान लीजिए आपको कोई एक कंपनी है जिसमें कि डेटा ब्रीच हुआ है और उसके डेटा ब्रीच के ऊपर आपको टेबल टॉप एक्सरसाइज करवानी है, उसका सिनेरियो क्रिएट करवाना है, तो वो भी आप चैट जीपीटी से अगर पूछेंगे कि मुझे ये सिनेरियो के ऊपर टेबल टॉप एक्सरसाइज क्या हो सकती है, तो वो चैट जीपीटी आपको आंसर करेगा। यहाँ पे टेबल टॉप एक्सरसाइज शायद आपको नहीं पता होगा, तो वो अगर आप बहुत ज़्यादा कमेंट करेंगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो या फिर उसके बाद के वीडियो में आपको समझा दूंगा कि टेबल टॉप एक्सरसाइज यहाँ पे क्या होती है। तो ये 4 सिनेरियो, ये 4 यूज़ केस हो सकते हैं डिफेंसिव पार्ट में साइबर सिक्योरिटी के, जिसमें कि हम चैट जीपीटी का बहुत ही अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं और उसको यूज़ करके हम हमारी कंपनी को, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को एक सिक्योरिटी, एक डिफेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि ऑफेंसिव यूज़ केसेस क्या क्या हो सकते हैं जिसमें कि हम चैट जीपीटी का यूज़ करके जो मान लीजिए हम अटैकर हैं तो क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं चैट जीपीटी से। तो यहाँ पे अगर हम नीचे बढ़ते हैं तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफेंसिव यूज़ केसेस, जिसमें कि सबसे पहला है कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स लिखना, यानी कि राइटिंग कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स, जिसमें कि हम चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हैं जिससे हम डिफरेंट कमांड्स, मान लीजिए हमें कुछ SQL मैप का यूज़ करना है और SQL मैप का यूज़ करके हमें किसी वेबसाइट के ऊपर SQL इंजेक्शन परफॉर्म करना है। तो SQL इंजेक्शन करने के लिए हमें मान लीजिए SQL मैप के कमांड्स नहीं आते हैं, तो हम चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं कि हमें SQL इंजेक्शन का ये कमांड लिख के दीजिए जिसमें कि ये URL है, यहाँ पे अटैक करना है हमें और ये सारी चीज़ें हैं। तो हम कैसे उसे कर सकते हैं, उसका कमांड क्या हो सकता है, ये पूछ के हम उससे काम करवा सकते हैं चैट जीपीटी से, और वो हमें पूरा एक कमांड लिख के दे देगा कि ये कमांड यूज़ कीजिए, ये कमांड में इस लाइन का ये मतलब है, इस टैग का ये मतलब है, ये सारी चीज़ें हमें बताएगा और हमें पूरा कमांड भी यहाँ पे लिख के वो दे देगा। उसके साथ साथ ऐसे ही मान लीजिए हमें किसी और टूल का कमांड लिखवाना है, ठीक है, मान लीजिए हमें nmap का कमांड लिखवाना है या मान लीजिए हमें मेटास्प्लॉइट का कमांड लिखवाना है। अगर ये सारी चीज़ें हमें एज अ ऑफेंसिव पार्ट, एज अ ऑफेंसिव यूज़ केस करनी है, चैट जीपीटी से करवानी है, तो ये सारी चीज़ें हम करवा सकते हैं। यहाँ पे दूसरा केस आता है NTLM एंड HTML ब्रूट फोर्सर। मान लीजिए कोई वेबसाइट है हमारे पास जिसमें कि हमें ब्रूट फोर्स करना है और उसके लिए हमें ब्रूट फोर्सर बनाना है, तो वो ब्रूट फोर्सर स्क्रिप्ट बनाने के लिए या फिर यूज़र नेम पासवर्ड जनरेट करवाने के लिए भी हम चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कि हम पैरामीटर्स को, कौन से पैरामीटर्स पे हमें ब्रूट फोर्सिंग करना है, पासवर्ड हमें कैसे लिखना है, हमने जो पासवर्ड डाले हैं उसी को लेना है या फिर कोई एक्सटर्नल फाइल से हमें पासवर्ड उठा के उसमें इनपुट करवाना है, ये सारी चीज़ें हमें अगर करवानी है और उसके लिए हमें कुछ नहीं पता है, हमें कमांड्स नहीं पता है, हमें मान लीजिए कैसे फ़ाइल को इनपुट करवाना है, ये सारी चीज़ें, एक स्क्रिप्ट बनानी है, वो नहीं पता है कि कैसे स्क्रिप्ट बनाए, एक ब्रूट फोर्सर की स्क्रिप्ट हमें कैसे बनानी है वो नहीं पता है, तो हम सिंपली चैट जीपीटी को पूछ सकते हैं कि HTML ब्रूट फोर्सर या NTLM ब्रूट फोर्सर हमें बनाना है तो उसकी स्क्रिप्ट लिख के दे, तो वो चैट जीपीटी आपको करके दे सकता है। तीसरा यहाँ पे आता है दोस्तों सोशल इंजीनियरिंग फिशिंग ईमेल्स।
मान लीजिए हमें सोशल इंजीनियरिंग अटैक करना है किसी भी विक्टिम के ऊपर, जिसमें कि हमें ऐसे फिशिंग ईमेल्स लिखने हैं जिससे कि जो सामने वाला विक्टिम है वो उस ईमेल को पढ़ते ही उसमें दिए गए लिंक पे तुरंत क्लिक कर दे और उससे हमारा जो है काम हो जाए और हम सक्सेसफुली उस विक्टिम के ऊपर अटैक कर पाएँ। ऐसे अगर हमें ईमेल्स लिखवाने हैं तो वो भी सोफिस्टिकेटेड ईमेल्स हम चैट जीपीटी के मदद से लिख सकते हैं, चैट जीपीटी से लिखवा सकते हैं। सोशल इंजीनियरिंग फिशिंग ईमेल्स अच्छी तरीके से वो आपको लिख के दे देगा। ये देखिए मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाल रहा हूँ जिसमें कि दिखाया गया है कि कैसे एक ईमेल चैट जीपीटी से लिखवाया जा रहा है, जिससे कि एक चैट जीपीटी आपको एक प्रोफेशनल ईमेल बना के देगा, जिसे जो सामने वाला विक्टिम है वो सक्सेसफुली ट्रैप हो जाएगा और वो आपके लिंक पे क्लिक करके आपका विक्टिम बन जाएगा। और दोस्तों ऑफेंसिव पार्ट में भी यहाँ पे लास्ट पॉइंट आता है, रिपोर्ट राइटिंग एंड एक्सप्लेनेशन। मान लीजिए आपने एज अ सिक्योरिटी रिसर्चर, बग बाउंटी हंटर या फिर एज अ एथिकल हैकर अपने क्लाइंट के वेबसाइट के अंदर, सर्वर के अंदर वल्नरेबिलिटीज़ फाइंड कर ली, लेकिन आपको उसे प्रेजेंट करना, उसे एक्सप्लेन करना नहीं आएगा, या फिर कैसे उसका रिपोर्ट लिखना है, वो रिपोर्टिंग अगर आपको नहीं आती है और अगर आपको चैट जीपीटी से वो रिपोर्ट लिखवाना है तो आप वो भी कर सकते हैं। चैट जीपीटी को बता सकते हैं कि ये वल्नरेबिलिटी मैंने फाइंड की है, तो उस वल्नरेबिलिटी से रिलेटेड मुझे रिपोर्ट लिखना है और रिपोर्ट में ये चीज़ें इंक्लूड करनी है। तो वो ऑटोमेटिकली, अगर आप ये नहीं बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है तो भी इनफ है, चैट जीपीटी आपको सिर्फ आपके क्वेश्चन के ऊपर भी पूरा एक रिपोर्ट बना के दे देगा। मान लीजिए आपने कहीं पे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वल्नरेबिलिटी फाइंड की, ठीक है, और अगर आपको एक रिपोर्ट लिखवाना है तो आप उससे पूछ सकते हैं कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वल्नरेबिलिटी को कैसे रिपोर्ट किया जा सकता है, कैसे हम किसी भी क्लाइंट को क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर चैट जीपीटी आपको देगा और एक पूरा एक प्रॉपर फॉर्मेट में आपको रिपोर्ट जनरेट करके दे देगा, जिससे कि आप उस चीज़ का यूज़ करके अपने क्लाइंट को वो रिपोर्ट प्रेजेंट कर सकते हैं और एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से साइबर सिक्योरिटी के अंदर ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों पार्ट के अंदर जो है आप चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हैं। इन यूज़ केस का यूज़ करके आप चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हैं। जो भी चार यूज़ केसेस मैंने डिफेंसिव पार्ट और ऑफेंसिव पार्ट में बताए वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे यूज़ केसेस बन सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैंने इन 4 यूज़ केसेस को इंक्लूड किया है। तो आई होप कि आपको ये यूज़ केसेस समझ में आ गए होंगे और चैट जीपीटी को कैसे साइबर सिक्योरिटी में यूज़ कर सकते हैं वो भी समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इसी के साथ आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको चैट जीपीटी का यूज़ समझ में आ गया होगा, कैसे करते हैं साइबर सिक्योरिटी के अंदर ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों तरीके से। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा ये वीडियो पहुँचे और वो लोग भी इसे देखकर कुछ सीख सके। और दोस्तों अगर आपको हमारे इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल, कमेंट या फिर कोई भी सजेशन है आपके, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड एज ऑलवेज बी अवेयर, कनेक्ट विद केयर।